बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है? मैंने बोला रैंक तो उसमें नहीं दिखा रहा होगा ना, आपका दिखा रहा होगा केमिस्ट्री में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, मैथ में कितने आए, बायोलॉजी में कितने आए, यही ना? हाँ हाँ नहीं सर ऐसा Yes, नहीं दिखाया, sir. उसने टोटल करके बताया तीनों में 300 में। नहीं सर, अलग अलग भी नहीं उसमें अलग अलग नहीं, अलग अलग भी होगा बच्चे, यस सर। है ना? हाँ सर, अलग अलग बताए। यस सर, था अलग हाँ, वही अलग। तो। चलो कोई ना, तो इसलिए पूरा आप जैसे है उसको देखना है और मॉड्यूल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है क्वेश्चन। शायद अब तो जहां तक है खुलने वाला भी है चंद्रपुर ना, है ना? हाँ सर। चंद्रपुर ओपन होने वाला है शायद, जहां तक है महाराष्ट्र ही ओपन होने वाला है। न्यूज आ रहा था एनडीटीवी पे, देखे तुमने? अब पता नहीं आप लोग क्या, मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं है, बाकी जब खुलेगा तो ओपन तो होगा ही। फिर अपना सर क्लासेस ऑफलाइन कब चालू होगी? जब ओपन हो जाएगा तब, गवर्नमेंट परमिशन जिस दिन दे देगा उसके बाद ओपन हो जाएगा अपना भी, है ना? तो हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे? पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का छूट जाएगा मैं पढ़ा दिया तो। बोलो। किसी को डाउट है? आज जो एग्जाम दिए उसमें कोई डाउट है तो? किसी क्वेश्चन में जहां दिक्कत हुआ हो, बोलो बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एनीवन? नहीं है? हाँ बोलो। नहीं, आवाज कट रहा है, मैसेज कर सकते हो आप। चलो हम लोग रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट टाइम से चाहे कम बच्चे आए या ज्यादा, मैं पढ़ा दिया करूंगा। आज फर्स्ट टाइम है, आप लोगों का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, इसलिए मैं आज छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से हम लोग सर पढ़ लगता लेंगे। है आज मैं सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि आज क्लास है कि नहीं है। नहीं तो उसमें मैसेज तो गया था ना कि मंडे को हाँ एग्जाम, सर। उसके बाद क्लास का टाइमिंग भी था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लास सर मतलब वो क्लास बहुत करना है तो पहले करना गया है। था ग्रुप में ना, इसलिए। ओके, चलो कोई ना, चलो हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या था? लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज। टॉप टू बॉटम? इंक्रीज। इंक्रीजेस, है ना? लेकिन हाँ। सब लोग अपने अपने कॉपी में लिखोगे, रफ कॉपी में, उधर लास्ट पेज पे लिखोगे, इसका बाद लिखोगे साइज का ऑर्डर। लिख लिए? हाँ सर। चलो अब हम लिख रहे हैं साइज।
यही ऑर्डर है ना? मिला लो कितने लोग का सही हुआ, कितने लोग का गलत, चेक कर लो। ठीक है, कॉपी देख करके नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना। खुद ही आप लोग टीचर हो, खुद ही आप लोग स्टूडेंट। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, केमिस्ट्री में सेकेंड लेसन ही था, थर्ड आपका पीरियोडिक टेबल नहीं होगा क्योंकि आपके सिलेबस में आपको भेज दिया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे। इसमें साइज के बाद इसमें था, आप लोग को साइज बताना है। साइज का ऑर्डर लिखो, फिर मैं लिखता हूँ, आप लोग मिलाओगे। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही। ब्लर हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। आ गया? हाँ सर। चलो, ये ऑर्डर है। बोलो। सर नियॉन सबसे बड़ा आएगा ना? क्यों? मैंने तुझे ही बताया था पिछले क्लास में। क्या बोला था? सर नियॉन स्टेबल है, इसलिए उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ना? नहीं नहीं, वो चीज कब देखेंगे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। मैंने क्या बोला था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या था? साइज जो था, क्या बोला था बच्चे? साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ना, नहीं बोला था? हाँ सर। बोलो। ये सब भूलना नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट भी लिखाए थे, है ना? 7 + 3 10 10 10 10 10। सर अगर कटायर और ठीक अनायन है, की प्रॉपर्टी से देखें तो? कैटायन एनायन की पार्टी से कब देखते हैं? जब सिमिलर एटम हो। ठीक है, हाँ अगर सर। समझ में आ गया? बोलो बोलो, कितने बच्चे का सही हुआ? किसी का सही नहीं हुआ? 1 2 3 बस। चलो, कुछ बच्चे का सही हुए। इसको रिवीजन करते रहना है बच्चे। ठीक है, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो इसका मतलब। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी था,
आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि रिमूव करने में, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना एनर्जी लगेगा, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोले थे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of gaseous isolated atom, है ना। गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने कुछ एक्सेप्शन बताए थे। वो एक्सेप्शन क्या था? चलो आप लोग ग्रुप 13 का लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी। इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताओगे, लिखोगे सब लोग फटाफट कॉपी में, बिना देखे लिखना, ठीक है। कोई यहाँ अवार्ड मिलने वाला नहीं है। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं लिख रहा हूं, आप लोग मिलाओगे। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन। Tl, Ga, Al, In, यही है ना? कितने हाँ लोग का सर। सही हुआ? कितने बच्चे का सही हुआ? ओके, 2 ही बच्चे का सही हुआ, बाकी लोग सब लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना? रिवीजन करा करो बच्चे, जब तक ये रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तभी जाकर के ये याद रहेगा। चलो ग्रुप 14 का लिखोगे, ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एनर्जी लिखोगे सभी बच्चे। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। सभी बच्चे का? नो सर। बच्चे आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए आ रहा है। क्योंकि अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो सभी को प्रॉब्लम होगा। ग्रुप 14 आंसर लिखोगे सब लोग। चलो ग्रुप 14 में हम लोग देखते हैं
क्या था बच्चे इसमें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीबी, देन टीन। टीन सबसे कम था ना? है या नहीं? कितने लोग का सही हुआ? आप लोग रिवीजन कम कर रहे हो। चलो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में कुछ एक्सेप्शन पड़े थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप लोग लिखोगे ग्रुप कौन सा? 16, 18 नहीं, 18 का तो क्या होता है? वो तो निगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि उसका डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। इसका लेकिन ग्रुप 16 और 17 बताए थे ना कि नहीं बताए? एक्सेप्शन नहीं बताए थे सर, नहीं बताए थे। सही नहीं हुआ था। अच्छा, ग्रुप 16 और 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन नहीं बताया? नहीं, चलो थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर कल बता दूंगा फिर से। ठीक है, देखो ग्रुप 16 का एक्सेप्शन ध्यान रखना है और 17 का भी। देखो ग्रुप 16 में कौन सा है? ओ स्टाइल से टिप, ओ स्टाइल से टी ओ, देन आफ्टर ऑक्सीजन। सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन को उठा कर क्या करना है? सबसे लास्ट में पुट कर देना। ठीक है, और ग्रुप 17 में क्लोरीन देन फ्लोरीन, केवल इसी दोनों में चेंज करना, बाकी एज इट इज रहेगा। ब्रोमीन, आयोडीन लिख लो। कोई बात नहीं, कल मैं लिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जितने भी जगह पढ़े, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों क्या था? जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली या इनवर्सली? आयनेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? बोलो। देखो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आयनेशन एनर्जी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? कौन कौन सा फैक्टर था? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव में क्या था? आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तीसरा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या था इसमें? हमने देखा था नाइट्रोजन का क्या था? ऑक्सीजन से ज्यादा था ना, जबकि नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन से कम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनेशन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? सिमिलरली इसी में जो हम पीरियड 2 लिखे थे, फास्फोरस का सल्फर से क्या था? ज्यादा। ठीक है, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कौन कौन सा फैक्टर था? नोबल गैस। जेड इफेक्टिव था ना? सेकेंड क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेम टू सेम इनवर्सली साइज। साइज। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद करो,
क्या बोले थे, जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड हो वो क्या होगा, कम होगा उसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर फुल फील्ड हाफ फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, पार्शियली फील्ड में। यानी अगर कोई मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कन्वर्ट हो रहा है, इफ एनी एलिमेंट कन्वर्ट फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल after adding of an electron, then electron affinity of that element are less, है ना। if stability increase then electron affinity is more, if an electron is added then stability of the element is increases, then electron affinity of that element are more, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नहीं है, चलो आज इतना ही रखते बच्चे, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बच्चे आज बहुत कम है इसलिए आज मैं नहीं पढ़ाया। अदरवाइज आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट करेंगे, यानी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा कल वाले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में तो 100%, ठीक है। कल वाले नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर पीरियोडिक टेबल का भी जो भी क्वेश्चन होंगे सब आप लोग क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, चाहे नए न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट, सब लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, हैव अ गुड डे।